अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे नेक डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच और लंबाई मैंने 7 इंच ली है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए चौड़ाई वाली साइड पे मैं 4 इंच पे और लेंथ वाली साइड पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम सेंटर में से 1.5 इंच का गैप देते हुए इसे गोल शेप दे लेंगे, गोलाई की शेप दे लेंगे, जो कि हमारा गोल गला ड्रा हो जाएगा। फिर हमने ये आर्ट पेपर लिया है, जिसकी मैंने लंबाई जो है 1 इंच और चौड़ाई मैंने तकरीबन 2 इंच ली हुई है। अब इसे डबल करेंगे और जो पेपर पेस्टिंग का पीस हमने डबल किया हुआ है, इसके सेंटर में डबल करके रखते हुए हम इसे बाहर की साइड पे ऐसे बिल्कुल साथ साथ ड्रा कर लेंगे और आगे हम इसे खोल के रख लेंगे और खोल के साथ साथ रखते हुए हम बिल्कुल इसके इक्वल साथ साथ ड्रा कर लेंगे। ऐसे ही हम ये सारे कटां तैयार कर लेंगे। अब एंड पे जो बच गया है, यहाँ हम इसे डबल करके रखेंगे। अब ये सिंगल हाफ आएगा, इसलिए हम डबल करके इसे ऐसे रखेंगे, बिल्कुल साथ साथ ड्रा करेंगे। तो ये हमारे सारे कटां ड्रा हो गए हैं। अब हम इसके साथ साथ गुलाई की शेप में ही लाइन लगाएंगे। मैं तो अंदाजे से लगा रही हूँ, आप इसे मार्जिन के साथ लगा लीजिएगा, निशान लगा के लगा लीजिएगा। अब इसके अंदर वाली साइड पर हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए एक और मैं निशान लगाऊंगी गुलाई की शेप में ही। 0.5 इंच का डिस्टेंस है, जो कि हाफ इंच का बन रहा है। मैं तो अपने अंदाजे से लगा रही हूँ, आप इसे निशान लगाकर हाफ इंच के सारी लाइनों को आपस में मिलाते हुए इसे गुलाई की शेप दे लीजिएगा। ये हमारे दो गले कट हो जाएंगे, एक अंदर वाला और दूसरा कटाव वाला। और ये फाइनली हमारा गला जो तैयार होगा वो होगा 4.2 इंच पे लेंथ वाला और चौड़ाई वाला 2.5 इंच पे। अब हम इसे सारे को कट करेंगे। पहले हमने जो कटान ड्रा किए थे वो हम कट करेंगे और इन्हें कटिंग करते वक्त हम ये ख़ास ख्याल रखेंगे कि उनकी नीटनेस बरकरार रहे, क्योंकि अगर नीट होगी तो फिर डिज़ाइन भी नीट ही तैयार होगा। अगर कटिंग टेढ़ी मेरी होगी तो फिर डिज़ाइन भी इतना नीट तैयार नहीं होता। अब बाहर वाली साइड पे मार्जिन रखते हुए हम इसे कट करके नीट कर लेंगे। अब ये जो अंदर वाला गला हमने ड्रा किया था जो हाफ इंच का था, उसे भी हम ऐसे सफाई के साथ कट कर लेंगे। और फाइनली ये हमारे दोनों गले कट कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें शर्ट के ऊपर चिपकाएंगे। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ नहीं इसमें करना, बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ना हमें ज़रूरत है। बिल्कुल हमने इसे शर्ट के ऊपर ऐसे देखिए अटैच कर देना है और इसके अंदर से हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तकरीबन वो सारा गला कट कर देना है। बस सिलाई का मार्जिन हम थोड़ा सारा छोड़ेंगे और जिस शेप में हमने ये कटान ड्रा किए हैं बिल्कुल इसी शेप में हम सारा इसको कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने इस पर पाइपिंग करनी है और ये पाइपिंग का सबसे आसान तरीका है। वरना आप गला पूरा तैयार करके भी पाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और ये बहुत अच्छी भी लगती है। आप पाइपिंग करने के लिए हम रेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने 1.5 इंच ली हुई है। और ये रेप पट्टी ऐसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाते वक्त हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगानी है, कपड़े के ऊपर नहीं लगानी। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जितनी आपने पाइपिंग लगानी है, एक पैर की लगानी है या हाफ पैर की लगानी है, जितनी मोटी आपने लगानी है आपने उतना ही पेपर पेस्टिंग के ऊपर पाँव को रखना है, उतना ही डिस्टेंस रखना है। सारा कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं रखना, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं हाफ पैर की लगा रही हूँ, इसलिए मैं ये देखिए इतना मार्जिन छोड़ रही हूँ। और ऐसे ही हम सारा मार्जिन छोड़ते हुए ध्यान से सारा पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते वक्त अगर हम ख्याल रखेंगे डिस्टेंस का, तो ये डिस्टेंस इक्वल एक जैसा आएगा और मगज़े की फिनिशिंग बहुत खूबसूरत होगी। ऐसे ही सारी हमने सिलाई लगा लेनी है और अब इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए हम इसके साथ साथ बिल्कुल सिलाई चलाएँगे। ये फिनिशिंग वाली सिलाई है, इसको लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये मगज़े के ऊपर सिलाई ना जाए, ये मगज़े के साथ साथ रहे सिलाई, फिर ही फिनिशिंग प्यारी आएगी। अदरवाइज़ इतनी नीट नहीं लगती मगज़ी। हमने सिलाई बाहर की तरफ ही लगानी है। अब ये जो गला हमने कट किया हुआ था, इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगा लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम सारा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे।
ऐसे देखे दोनों साइडों से हमने कट कर दिया है। अब इसे भी हम दोनों साइडों पे पाइपिंग करेंगे, उसके लिए हम रेप पट्टी का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। पहले अंदर वाली साइड पे लगाएंगे और इसका भी हमने जितनी मगज़ी चौड़ी बनानी है उतना ही मार्जिन रखना है। ये मैं हाफ पैर से भी थोड़ी कम रख रही हूँ। ये देखें, ऐसे ही हम इसे सारी गोलाई में घुमा देंगे और जहाँ हल्की सी गोलाई होती है, रेप पट्टी होती है, अगर थोड़ा सा खींच लें तो गोलाई की नीटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। ऐसे ही हम सारा इसे घुमा लेंगे और अब इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इसके साथ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कितनी नीट बन रही है मगज़ी, और सिलाई बिल्कुल साथ साथ लगानी है। ध्यान रहे कि मगज़ी के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए। ऐसे ही हम गोलाई में सारी सिलाई को घुमा लेंगे और हमारी मगज़ी ऊपर वाली साइड से तैयार हो जाएगी। अब हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही मगज़ी लगानी है। तो देखिए सेम वही तरीका है, बिल्कुल रेप पट्टी लेंगे, उसे साथ साथ रखेंगे और जितना मगज़ी हमने जितनी लगानी है उतना पैर रखते हुए हम बिल्कुल सीधा ऐसे गोलाई में घुमा देंगे। सारी सिलाई लगाने के बाद इसे दोबारा हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये दोनों मगज़ियाँ इक्वल आ गई हैं, कितनी नीट लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसे ही सारी मगज़ियों पे हम सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसे आयरन करेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे अंदर की तरफ से। और ये देखिए हमारी फिनिशिंग सारा हैंड स्टिच होने के बाद ये ऐसा तैयार हो गया। ये सारा गला अब तैयार हो गया। अब इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे छोटा और उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए ये 1/2 इंच से भी कम छोटे छोटे पीस हैं। ऐसे हम छोटे छोटे पीस जितने हमारे कटाए हैं उतने पीस हम काट लेंगे अंदाजे से। अब गले को उल्टा रखेंगे, दोनों गलों को उल्टा रखेंगे हम, और इन्हें आपस में अटैच करने के लिए जो हमने पेपर पेस्टिंग के पीस कटिंग किए हैं उन्हें यूएच लगाते हुए ऐसे देखिए आपस में अटैच कर देंगे। आप इन्हें डायरेक्ट सुई से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत आसानी है कि हिलता भी नहीं है और इसका बैलेंस भी बरकरार रहता है। ऐसे अगर कर लें तो ऐसे बैलेंस ख़राब नहीं होता। डायरेक्ट मोती लगाने से बिगिनर्स का जो बैलेंस है वो बरकरार नहीं रहता, फ़र्क आ जाता है गले में। ऐसे बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल देखें गला तैयार होगा। अब हम इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इस पर क्रिस्टल मोती का इस्तेमाल करेंगे। आप पर्ल मोती भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और बाज़ मेरी बहनें मोती पसंद नहीं करती कि वो आयरन करते वक्त डिस्टर्ब करते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ आप सुई से सिर्फ टांके लगा लें, मोती ना इस्तेमाल करें, लेकिन खूबसूरती के लिए मोती ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छे लगते हैं। ऐसे हम इसे अच्छी तरह पका कर लेंगे और देखेंगे फाइनली हमारे गले की ये लुक आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।